Hi everyone, welcome to Mathsism. Factorizing a cubic polynomial is not always easy. क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना मैथ्स के कई सारे टॉपिक में बार बार आ जाता है और कई बार इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने की एक यूनिवर्सल मेथड, एक ऐसी मेथड जो हर तरह के क्यूबिक इक्वेशन में लगाई जा सकती है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम किसी एग्जाम के बीच में इस मेथड को लगा सकते हैं। आंसर इज यस, एक्सेप्ट क्लास 9th आप किसी भी एग्जाम में कभी भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऐसी क्विक मेथड जिसे सीख के आप कुछ सेकेंड में क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर। चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। पहला स्टेप है जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसके हम लोग सारे फैक्टर्स लिखते हैं। हमें 24 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। 24 के सारे फैक्टर्स यानी वो सारे नंबर्स जो 24 को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो +-1, फिर +-2, +-3, यानी हमने वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो इसे डिवाइड करते हो। लेकिन हम लोग ये जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें इन सारे नंबर्स को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करिए 4 नंबर्स पे, +1, -1, +2 एंड -2, क्योंकि हमें पहला फैक्टर इस क्यूबिक इक्वेशन का चाहिए। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इस इक्वेशन को 0 बना दे, जो कि कहा जाता है रूट ऑफ इक्वेशन। x की जगह पे हम कौन सा नंबर यहाँ पे रखें तो ये इक्वेशन 0 हो जाए। तो क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स होते हैं 3। सबसे पहले हम लोग इस मेथड में पहला फैक्टर निकालते हैं जो कि ट्रायल एंड एरर मेथड से निकाला जाता है। इन सारे फैक्टर्स में से कोई ऐसा नंबर है जो इसमें रख के 0 बना देगा, लेकिन इतना तो हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम ट्रायल एंड एरर करें विद दीज एग्जाम्पल। तो 99% क्यूबिक इक्वेशन में +1, -1, +2, -2 में से कोई एक फैक्टर जरूर होता है। तो अब हमें क्या करना है, इन चारों में से कोई एक वो नंबर सोचिए जो इसको रखने पे 0 बना दे। तो जैसे मान लीजिए मैं +1 रखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम +1 रखते हैं। तो 1³ -9 × 1² +14 +24 = 0। तो ऑब्वियसली हम लोग देख के ही कह सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स बड़े हैं, नेगेटिव नंबर्स छोटे हैं, तो ये 0 नहीं है। यानी अब +1 रखने से तो ये 0 नहीं आया है। अब हम लोग नेक्स्ट -1 ट्राई करेंगे। ये आ जाता है -1, -9, -14 +24, यानी यहाँ से आ जाता है +10 और -10, यानी ऑब्वियसली ये आ रहा है 0। यानी कि हमें पहला फैक्टर मिल चुका है, वो है -1। हम क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर की तलाश में थे, पहला फैक्टर हमें मिल चुका है, पहला 0 मिला है हमें। क्या रखने पे 0 आया है? -1। तो हमें फर्स्ट 0 मिल चुका है। फर्स्ट 0 इज -1 बिकॉज -1 इस इक्वेशन में रखने से 0 आ जाता है। उसके बाद हम लोग एक मेथड यूज करने वाले हैं जिसे कहा जाता है सिंथेटिक डिविजन। उसमें हम इस क्यूबिक इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखते हैं। x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट -9, x का कोफिशिएंट 14 और ये 24, ये सारे कोफिशिएंट मैंने लिख लिए। उसके बाद हम लोग इसमें एक तरह का डिवीजन करते हैं। किससे? जो हमें पहला 0 मिला है, -1 हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो पहला नंबर है उसमें 0 ऐड कर देंगे, तो 0 + 1 1 आएगा। अब जो ये आ रहा है उसको इसमें से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 1 × -1 कितना होगा? -1 होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो। एडिशन में फिर से ये आ रहा है, फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा +10। इसे हम ऐड कर देंगे 24 को फिर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -24। और जब मैं आखिरी बार इसे ऐड करूँगी तो ये आ जाएगा 0। तो ये देख सकते हैं हम लोग कि अब हमें जो ये 3 नंबर्स मिले हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। 1 × x² -10 × x +24 = 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। यानी कि क्यूबिक इक्वेशन से हमने पहला फैक्टर अलग कर दिया, तो अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया उसे हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर देना है। तो ये -10 है और ये है 24, तो -6 और -6x और -4x में हम लोग इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो अब इससे हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। x -6, इसमें से -4 कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा x -6। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x -6 एंड x
4। तो देखिए हमें दो और फैक्टर्स मिल गए हैं। तो पहला 0 हमें क्या मिला था, -1, तो पहला फैक्टर होगा x + 1, और बाकी के जो दो फैक्टर्स हैं वो x - 6 और x - 4 तो हमें मिल ही चुके हैं। तो इस तरह से इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स होंगे ये। लेट्स टेक अ सेकेंड एग्जाम्पल। ये मैंने सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया है। मेथड सेम होगी चाहे आपका इक्वेशन किसी भी तरह का है। तो मैंने आपको बताया था आप फर्स्ट फैक्टर पहले सोचोगे, सिर्फ 4 नंबर्स +1 -1 +2 -2 में से कोई एक जो इसमें रखने से 0 आ जाता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ पे कुछ प्लस में और कुछ माइनस में है। तो सबसे पहले हम लोग 2 रख के देखते हैं। लेट्स ट्राई कि 2 रख के ये 0 हो जाता है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट फैक्टर हमें ट्रायल एंड एरर से सोचना है। यहाँ पे मैंने 2 रख दिया है। 8 3 = 24 -64 + 46 - 6 +40 एंड हियर -40। यस, ये आ रहा है 0। तो पहला फैक्टर, पहला 0 हमें मिल चुका है। पहला 0 है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट 0 इज 2। पहला नंबर जो रखने से 0 आ जाता है वो 2 है। तो पहला 0 मिल चुका है, तो फर्स्ट फैक्टर होगा x - 2। हमें 3 फैक्टर चाहिए, पहला मिल चुका है, ठीक है। अब बाकी के दो फैक्टर्स के लिए हम लोग इसके सारे कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। 3 -16 23 एंड -6 लिख लिए। उसके बाद हम लोग सिंथेटिक डिवीजन प्रोसेस के लिए ऐसा साइन बना लेंगे। हमें पहला 0 मिला था 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 से एक्चुअली हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एक मेथड है ये सिंथेटिक डिवीजन। पहले नंबर पे हम लोग 0 ऐड करेंगे तो ये 3 आएगा। 3 2 = 6, यहाँ पे आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 = 6, फिर इनको ऐड करेंगे तो ये -10। इसको फिर से आप इससे मल्टीप्लाई करिए, -20 -23 में -20 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 3 में फिर से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। 3 2 = 6, इन दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है। अब इसको छोड़ दीजिए। अब ये जो नंबर्स हैं ना, अब इनसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। 3 × x² - 10x + 3। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। और आप क्यूबिक इक्वेशन में से पहला 0 हटा के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे फिर से हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 × 3 3 3 = 9 और मिडिल टर्म है -10। वो दो नंबर्स जिनको ऐड करने पे -10 आता है और मल्टीप्लाई करने पे आता है 9। ऐसे दो नंबर्स हैं, 9 एंड -1। तो यह आ जाएगा -9x - 1x + 3 = 0। इसके फैक्टर्स बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। तो यहाँ पे आप 3x कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा x - 3, -1 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा x - 3 = 0। तो यह आ जाएगा x - 3 एंड 3x - 1 इसके फैक्टर्स हैं। अदर 2 फैक्टर्स आर दीज। तो कुल मिला के हमें 2 फैक्टर्स यहाँ से मिल जाते हैं। तो एक फैक्टर तो हमें पहले से मिल गया था, 2 फैक्टर्स हमें अभी मिल गया। तो इसके फैक्टर्स हैं x - 2, x - 3 एंड 3x - 1। तो इस तरह से आप फैक्टर इसके बना सकते हो। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सबसे पहले ऑल्टरनेट + साइन दिख रहा है। चलिए सबसे पहले 1 लिख के ट्राई करते हैं। लेट्स पुट x = 1। तो ये आ जाएगा 1 - 23 22 -22 एंड +22 यानी कि 0। यानी कि 1 रखने से ही ये 0 आ रहा है। तो हमें पहला 0 जो है वो मिल चुका है। तो फर्स्ट 0 इज 1। तो फर्स्ट 0 इज 1 और पहला फैक्टर जो है फर्स्ट फैक्टर इज x - 1। अब हम लोग सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कोफिशिएंट्स लिखेंगे। ये मैंने कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लिए हैं। तो डिवाइड करना है 1 से, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। 1 + 0 1 का इससे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1 1 = 1। फिर इनको ऐड करेंगे तो -22 आ जाएगा। फिर इसको फिर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा -22। फिर इनको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 120 × 1 इज़ नथिंग बट 120। अब मैं जब इन दोनों को ऐड कर लूँगी तो 0 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ से ख़त्म होती है। अब इसके बाद ये जो कोफिशिएंट्स मिले हैं इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 × x² - 22 × x + 120 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो मिडिल टर्म इज -22 और मल्टीप्लिकेशन इज 120 × 120। तो नंबर्स होंगे 12 एंड -10। तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। -10x - 12x + 120 = 0। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x टेकिंग आउट x - 10 -12 टेकिंग आउट x - 10 = 0।
तो फाइनली ये हैं इसके फैक्टर्स। तो हम लोग लिख देंगे कि फैक्टर्स आर x-1 जो पहले मिल गया था एंड अदर 2 फैक्टर्स आर दीज। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स हैं ये। तो इसी तरह से क्विकली हम इस मेथड का यूज़ करके क्यूबिक इक्वेशन को बहुत जल्दी फैक्टराइज कर सकते हैं। हम इसी तरह के टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।